कैसे भगवान शिव एक सच्चे भक्त चमार के घर में आकर किए भोजन। कहानी बहुत ही रोचक है और सच्ची कहानी है। दोस्तों, अगर आप लोग भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और जात पात में भेदभाव नहीं रखते हैं तो ये कहानी को पूरा देखें, क्योंकि कहानी बहुत ही दर्दनाक है। किसी गांव में एक चमार था। भगवान शिव के भक्त था। वो बहुत ही गरीब था। भगवान शिव के भक्ति करता था। दिन भर मजदूरी करता था, मगर उसे ज्यादातर काम नहीं मिलती थी, क्योंकि ये जाति में चमार था। लोग चमार से छुआछूत मानते हैं। उसे छुआछूत के चलते उसे काम कोई नहीं देता था। वो इधर उधर से लकड़ियां बीन के कहीं कहीं मजदूरी करके तो अपने पत्नी को पेट पालता था। उसके लिए कोई संतान नहीं थे। वो भोले बाबा के भक्त था। जब वो मंदिर में जाता था पूजा करने तो वहां भी उसे पंडित नहीं घुसने देते थे। लोग जब जानते थे कि चमार जाति क्या है तो उससे छुआछूत मानने लगते थे। इस चीज से वो बहुत परेशान रहता था। भगवान शिव को कोसता था, हे भगवान भोलेनाथ, आखिर हमें क्या कमी है कि जात पात से लोग भेदभाव करते हैं। हमारे में खून वही है, हम इंसान हैं। भगवान सभी इंसान को तो एक जैसे ही बनाया है। फिर जात पात क्या होते हैं? क्यों लोग इतना भेदभाव करते हैं? ऐसे ही दिन बीतता जाता है, समय गुजरता जाता है। वो चमार जो था, वो जहाँ भी जाता था उसे छुआछूत के चलते ना तो कोई काम देते थे, और वो इतना गरीब था कि वो उसे कोई भोजन के लिए भी नहीं पूछते थे। दोनों पति पत्नी के जीवन बीत रहे थे। भगवान शिव के दोनों कोई पूजा करना चाहते थे, पर किसी ने उन्हें मंदिर में नहीं जाने देते थे। यहाँ तक कि पंडित भी उन्हें मंदिर में ढुकने से रोक देता था। एक दिन बात हुआ, जब वो मंदिर में गया तो पंडित ने उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। चमार रोने लगा और सोचने लगा, आखिर मुझ में ऐसी क्या है, क्यों मुझे भगवान की पूजा लोग नहीं करने देते हैं? हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो पूजा करना चाहते हैं। वो मंदिर से वापस लौट गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे ठोकर लगी। वहां पर देखा कि एक पत्थर है जिससे उसे ठोकर लगी। वो मन में सोचा, क्यों न मैं इस पत्थर को अपने घर ले जाऊं। वो उस पत्थर को उठाकर अपने घर ले आया, अपने पत्नी को दिखाया, देखो इस पत्थर से मुझे ठोकर लगा, पता मैं कौन रास्ते में बिक दिया था। पत्नी ने बोली, पत्थर तो बहुत सुंदर है, क्यों नहीं इससे हम अपने आंगन में मंदिर बना के भगवान शिव मान के पूजा करें। चमार कहा, ठीक है, ऐसे तो हमें कोई मंदिर में जाने नहीं देते। वो भी ठीक रहेगा कि हम घर में ही भगवान शिव की पूजा करेंगे, क्योंकि हम सुने हैं कि अगर सच्चे दिल से पत्थर भी पूजने से वो भगवान हो जाते हैं और उनमें भी शक्तियाँ आ जाती है। दोनों पति और पत्नी उसी पत्थर को अपने आंगन में रख दिए और प्रतिदिन पूजा करते थे। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे ठीक चल रहा था। कैसे कैसे करके वो अपने पत्नी के गुजारा कर रहा था। एक दिन पति और पत्नी आंगन में बैठकर सोच रहे थे कि अब कल हम लोग क्या खाएंगे। अब खाने के लिए थोड़ा ही चावल बचा है, कोई काम भी नहीं दे रहा है। बहुत बारिश हो रही थी, इस वजह से वो कई दिनों से जंगल भी नहीं जा पा रहा था जिससे वो लकड़ियां काट कर बेचे। दोनों कोई सोच ही रहे थे। थोड़ा भोजन उसकी पत्नी बना के रख दी थी। वो सोची थी कि हम लोग दोनों साथ में खा लेंगे। तभी वहां पे एक भिखारी आते हैं और भिखारी आके उनसे भोजन मांगने लगते हैं। पत्नी पति को देखती है और कहती है, भोजन तो थोड़ा सा ही बनाया है, हम इस बाबा को क्या खिलाएंगे। तब वो चमार कहता है, कोई बात नहीं है, आज हम नहीं खाएंगे। जब ये बाबा भूखे आ गए हैं तो हम इन्हें खिलाएंगे। बाबा उन लोगों से भोजन मांग रहे थे, क्योंकि बाबा बहुत भूखे थे और बहुत थके भी लग रहे थे। चमार बाबा को अपने घर में ले गया, अच्छे से उनके खातिर इज्जत किया और जो भी भोजन बनाया था वही बाबा को खिलाया। कहा कि बाबा, हम तो इतना अमीर नहीं हैं, क्योंकि हमें कोई काम भी नहीं देता, और सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जाति के चमार हैं। अगर आप हमारे घर भोजन करेंगे
तो खुशी से करिए, हम दिल से आपको खिलाएंगे। बूढ़े बाबा हंसते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। वो खुशी खुशी उसके घर भोजन कर लेते हैं। भोजन करके बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं। उस दिन पति और पत्नी दोनों भूखे रह जाते हैं, क्योंकि जो भी भोजन बनाए थे बूढ़े बाबा सारे खा जाते हैं। फिर दोनों कोई सो जाते हैं। शाम हो जाता है। फिर जब सुबह होती है तब पत्नी अपने पति से कहती है कि आज हम लोग क्या खाएंगे, घर में तो कोई राशन भी नहीं है। तब पति कहता है कि ठीक है, हम जा रहे हैं जंगल, कुछ लकड़ियाँ काट के लाएंगे, उसे बेचकर और हम कुछ राशन लाएंगे, तब हम बना के खा लेंगे। चमार चला जाता है जंगल में। वो जब जंगल जाता है तो कुछ लकड़ियाँ ढूंढने लगता है। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी, फिर भी वो सब कुछ सह के और सोचता है कि लकड़ी खोज के ले जाते हैं, बेचकर हम भोजन बना के खाएंगे। लकड़ियाँ उसे मिल जाती है और लकड़ियाँ काटने लगता है। लकड़ी काटते काटते उसे भूख की वजह से चक्कर आ जाता है और वहीं पे भी होश हो जाता है। कुछ देरी के बाद जब वो होश में आता है तो देखता है कि वहीं पे वो भिखारी खड़े थे जिसे उसने भोजन कराया था। तब वो भिखारी से पूछता है, बाबा आप यहाँ कैसे और मुझे क्या हुआ था? तब वो भिखारी कहते हैं, मैं तो अंतर्यामी हूँ, मेरा भक्तों को जहाँ भी कष्ट होता है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तब वो चमार कहता है कि आपका क्या मतलब है बाबा, आप कौन हैं? मैं समझा नहीं। तब वो भिखारी बाबा भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं और उसे दर्शन देते हैं। ये देखकर चमार बहुत खुश हो जाता है और कहता है, बाबा मैं आपको पहचान नहीं सका, आप मेरे पास थे और मैं अनजान था कि भगवान शिव मेरे पास हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे घर भोजन करने गया था, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जानता था कि तुम्हारे घर भोजन नहीं है, तुम लोग अपने घर बनाए हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने गया था कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो या नहीं। तुम परीक्षा में पास हुए, तुम हमारे सच्चे भक्त हो। मैं जाति और पाति नहीं, इस संसार में तो सभी कुछ मेरे दिए ही हैं, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो मांगना है वो मांगो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। तब चमार भगवान शिव के चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है। भगवान शिव उसे उठाते हैं और गले लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम जाओ, आज से तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और ऐसा कह के भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर चमार वहाँ से खुशी खुशी अपने पत्नी के पास आता है और आके सारे बात बताता है। पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है। दोनों व्यक्ति अच्छे से रहने लगते हैं। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उसके घर में वो सारे चीज हो जाते हैं। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होता है। वो चमार जो पत्थर रखा था वही अपने आंगन में वहीं पे एक भगवान शिव के मंदिर बनवाता है और वहीं पे सारे लोग पूजा करने आते हैं। पूरे गांव में ये चर्चा फैल जाता है कि भगवान शिव इसे दर्शन दिए हैं और इसके घर भोजन किए हैं। और उस दिन से सारे लोग भेदभाव करना छोड़ देते हैं और उसके दरवाजा पे आके सभी लोग पूजा करने लगते हैं। दोनों पति पत्नी खुशी से रहते हैं और भोलेनाथ की भक्ति करते रहते हैं। आज भोलेनाथ की कृपा से उन लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं है। दोस्तों अगर आप लोगों की ये कहानी पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।